Let's see this question. Question is the minimum and maximum distance of a planet revolving around sun are small r and capital R if the minimum speed of planet on its trajectory is v नॉट. ठीक है, तो अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसकी, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, क्योंकि प्लेनेट जो कैप्लर ने लो दिया था हमें, उसने बोला था कि सारे के सारे प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट हैं वो अपने स्टार के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. तो इलिप्टिकल अगर ऑर्बिट ये है तो उसके दो पॉइंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम फोसी, F1 और F2. अगर यहाँ पर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो सन या तो स्टार या तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा या यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वन ऑफ इट्स फोसी, या तो F1 पर या F2 पर, ठीक है, और प्लेनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो अगर सन स्टार यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टार अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो पॉइंट है इसका ये पास वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इसका दूर वाला पॉइंट है. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, जो दिख भी रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार. ठीक है, तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो हम बता सकते हैं यहां से कहां पर स्पीड ज्यादा होगी, जब ये स्टार के पास होगा यहां पर स्पीड ज्यादा होगी. मान लो यहां पर स्पीड v1, ठीक है, और जब ये स्टार से दूर होगा प्लेनेट तब इसकी स्पीड कम होगी. जैसे यहां से स्टार्ट करेगा धीरे 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 और फिर यहाँ झटके से एकदम आगे मूव करेगा, और फिर ये इसी तरह क्या होता है प्लेनेट मूव करते हैं. तो यहाँ पर स्पीड जो मिनिमम डिस्टेंस पर होता है उस पर ज़्यादा होती है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है उसकी स्पीड, उस पॉइंट पर स्पीड उसकी कम होती है. तो यहाँ पर v1 बड़ा होगा किससे, v2 से. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, प्लेनेट की मोशन के रिगार्डिंग. अब वो क्या बोल रहा है, इफ मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी बी नॉट. तो मिनिमम स्पीड कहाँ पर है, मिनिमम यहाँ पर है v2, तो v नॉट की वैल्यू v2 की वैल्यू कितनी गिवन है, v नॉट. ठीक है, क्यों, कैसे पता चला हमें मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम कहाँ होती है, जो पॉइंट दूर होता है. तो v2 इज इक्वल टू वी नोट गिवन है. अब इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, तो हमें क्या बताना है, v1 कैलकुलेट करना है, और v2 कितना गिवन है, v नोट. तो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जो प्लेनेटरी मोशन होती है उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो अपना कंजर्व होता है. तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब ये कंजर्व कैसा होता है प्लेनेटरी मोशन में, देखो टॉर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, ये होता है टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो अगर टॉर्क जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है तो यहां से क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, या यहां से डी एल इज इक्वल टू जीरो. और ये क्या है, चेंज है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज. ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से लिख सकते हैं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू जीरो, और यहां से हम इजीली लिख देंगे L1 इज इक्वल टू L2. मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा. कब, जब टॉर्क जीरो होगा. और प्लेनेटरी मोशन में टॉर्क जीरो होता है क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F. ठीक है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, और ये फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. किस फोर्स से ये इंटरेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका फंक्शन होता है, R का. तो ये क्रॉस इनटू ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. और ये हमेशा कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर. जैसे अर्थ हर एक चीज को कहाँ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ. तो ये किस डायरेक्शन में है, आर कैप या रेडियल डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ किस डायरेक्शन में होगा, आर, और ये भी डायरेक्शन क्या है, आर. तो जब भी दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो. तो टॉर्क जीरो रहेगा, टॉर्क जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इसी से हम इसे सोल्व करेंगे. तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं L1, और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं अपन L2. ठीक है, L1 L2 सेम होंगे क्योंकि टॉर्क जीरो है. तो L1 इक्वल टू होगा L2 के, L1 इक्वल टू L2. और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है mBr. ठीक है, तो L1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट. यहां पर स्पीड कितनी है, v1, और मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल r है और मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल R है. ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल r और मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल R. तो स्मॉल डिस्टेंस r और v1, और मास इसका मान लेते हैं प्लेनेट का हम mp, क्योंकि प्लेनेट है इसलिए मैंने p लिख दिया.
तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्लेनेट इनटू वेलोसिटी ऑफ 1, इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है 1, और डिस्टेंस कितनी है स्मॉल पॉइंट की, क्योंकि वो पास में है, छोटी डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। अब सेकंड वाला L2, मास तो वही रहेगा, प्लेनेट तो चेंज नहीं हुआ, इनटू स्पीड कितनी होगी वहां पर सेकंड वाले पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आर, तो ये आर है, और यहाँ पर स्पीड कितने की वन है वी नॉट, क्योंकि स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी वी नॉट और डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b1 इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू कैपिटल आर, तो यहाँ से v1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v1 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यही हमें फाइंड करना था। तो वी नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बी नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।